हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में केसीसीएन मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 3.2 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन कराया गया था। आज मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15 और उससे आगे का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं। देखो, 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, हल्ला मत करो। निम्नलिखित बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात करें कि gx जो है px का क्या गुणनखंड है। सेम ये वही क्वेश्चन है जो कि पिछले हम पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन में ये gx जो है इस px का क्या है, गुणनखंड है, यानी कि इसके इक्वल 0 करना है, ठीक है ना। इसका मान 3 आएगा, 3 को इसमें रख के इसका वैल्यू पूरा क्या लाना है, 0 लाना है। यदि 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। ये बस केस है इसमें। क्या x - 3 इसके इक्वल करेंगे 0, x का मान क्या आएगा, 3 आ जाएगा, उस आएगा 3। लिखो यहाँ गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय का नाम कह दिया है, गुणनखंड प्रमेय से क्या लिखे, px इक्वल x³ माइनस 3x² प्लस 4x - 12 p यानी 3, x का मान 3 है ना, x का क्यूब है 3 का क्यूब माइनस 3 या गुना है हाइड 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 3 माइनस 12। ये कितना हो गया, 3 3 9 9 27। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 होगा, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 प्लस ये कितना होगा, 4 3 12 माइनस ये कितना होगा 12 इक्वल क्या हो गया 0। तो 27 है प्लस में, 27 है माइनस में, है ना। इधर कट गया, 12 है प्लस में, 12 किस में है, माइनस में। ये दोनों भी क्या हो गया, कट गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि gx जो है px का गुणनखंड है, gx px का गुणनखंड है, ठीक है। अतः gx px का गुणनखंड है, इसको नोट करो। तो px इक्वल इतना दिया है, gx इक्वल ये दिया है, ठीक ना। और बताना है कि gx जो है px का गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे gx का मान x + 5, इसके इक्वल देंगे 0। x का मान हो गया कितना, तो -5, ठीक ना। लिखेंगे फिर यहाँ क्या लिखना, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से तो क्या है, px इक्वल x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 175, ये है ना। p x का मान कितना है, -5, p - 5 इक्वल x का क्यूब है तो -5 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर है -5 का स्क्वायर प्लस 3x है, 3 गुना -5 प्लस 175। 25 का 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा, ठीक है। क्यूब है तो या माइनस आ जाएगा कि पावर 3 है तो माइनस, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, ठीक ना। और पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ये क्या, प्लस गुना माइनस, माइनस और 5 दिया कितना हो जाएगा 15 प्लस 175। अब क्या करो इसमें, तो प्लस ला को जोड़ दो। प्लस में कौन कौन है, प्लस में है तुमको 175 है, ठीक ना। और कौन सा 25 है, 175 और 25 कितना हो गया 200 हो गया माइनस। उसके बाद जब माइनस में कौन कौन है, 125 है, ये 15 है, वो 140, कितना बच गया यहाँ पे 60 बच गया। 0 नहीं नया, इक्वल नोट 0, इक्वल नोट 0। यदि 0 आ जाता तो ये क्या होता है, उसके गुणनखंड पर होता नहीं है, नहीं है। लिखेंगे अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, gx क्या है, px का गुणनखंड नहीं है। नोट करो इसको।
तो अगला क्या दिया है, यहाँ भी सेम है, पी एक्स का वैल्यू दिया है और जी एक्स का मान दिया, ठीक ना। बताना है कि ये जी एक्स जो है इसका गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो जी एक्स का मान क्या दिया, एक्स प्लस रूट टू इक्वल क्या करेंगे 0। एक्स बराबर आ जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो माइनस रूट टू, यही आएगा ना। अब क्या लिखना है, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से पी एक्स इक्वल 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10। तो पी एक्स का मान दिया माइनस रूट टू इक्वल 2 गुना या क्या माइनस रूट टू का क्यूब है ना, इसका माइनस रूट टू का क्या करेंगे, इसमें क्यूब दे देंगे प्लस 4 गुना माइनस रूट टू का स्क्वायर माइनस 5 गुना माइनस रूट टू अलामत करो माइनस 10। अब यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर तो वो हो जाएगा 2 गुना माइनस रूट टू का क्यूब करो, मतलब कि माइनस रूट टू को लिखना है कितना बार, 3 बार। माइनस रूट टू गुना माइनस रूट टू गुना सर माइनस रूट टू, ठीक ना। क्वेश्चन का मिस हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो रूट टू नहीं हो, यहाँ क्या है, ओनली 2 है, ये ना क्वेश्चन में x प्लस 2, ठीक है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ क्या, इसको हटा यहाँ पे, जरा ने कुछ से छूटा, ठीक ना। यहाँ भी क्या होगा, माइनस 2 का क्यूब, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 करो यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर क्यूब कितना हो जाएगा, 8 होगा। माइनस है, माइनस का क्यूब होता है माइनस होता है ना, माइनस 8 प्लस 4 गुना 2 का क्यूब क्या होगा 4 प्लस का, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यहाँ माइनस नहीं आएगा। ये करो माइनस माइनस प्लस 5 गुना 10 माइनस 10, ये कितना हो गया, माइनस 16 प्लस 4 चौके 16 प्लस 10 माइनस 10। अब देखो माइनस 16 प्लस 16 दोनों कट जाएगा ना, प्लस 10 माइनस 10 दोनों में क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो मिल क्या गया 0। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 16 10 26 माइनस 16 10 26, 26 में से 26 घटेगा तब भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 यदि मिल गया तो ये क्या है, इसका गुणनखंड है। अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। नोट करो इसको, हो गया। यहाँ क्या अगला क्वेश्चन क्या है, पी एक्स को ये दिया है, जी एक्स का मान ये दिया, ठीक ना। और बताना है कि जी एक्स का वैल्यू जो है वो पी एक्स को सेटिस्फाई करता है, यानी कि पी एक्स का गुणनखंड है। जी एक्स का दिया एक्स प्लस रूट टू इक्वल करेंगे 0, ठीक ना। तो एक्स का मान क्या गया, माइनस रूट टू आ गया। अब यहाँ लिखना है गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या दिया, पी एक्स इक्वल 2√2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस √2 p माइनस √2, देखो 2√2 गुना, ठीक ना। यहाँ क्या लेंगे, √2 लेंगे ना, माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना माइनस √2 और ये यहाँ दिया प्लस √2। अब क्या करना है यहाँ पे, तो 2√2 गुना ये क्या होगा, √2 का स्क्वायर होता है सिंगल टू, ठीक ना। √2 का स्क्वायर बोलने क्या होता है
2 होता है, ठीक। अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। √2 का स्क्वायर 2, 1 2 मतलब रूट हट जाता है स्क्वायर आने के ऊपर। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। यार स्क्वायर सब कुछ नहीं है ना, गुना करो, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस। अब 5 गुना √2 क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा 5√2, 5√2। 5 गुना 10 नहीं होगा क्योंकि 5 है बाहर में या रूट में, और ये तो सेम रहेगा √2। गुना करेंगे, 2 गुना 2 कितना होगा, बाहर को बाहर से 2 गुना 2 4, √2 माइनस 5√2 प्लस √2। और जब √2 ऐसा रहता है इसको 1 मान के चलते, कितना मान के चलते हैं, 1। 4√2 और ये 1√2 कितना हो गया, 5√2। अब माइनस में ये है 5√2, ठीक ना। 5√2 में जब 5√2 चल जाएगा, ठीक ना, क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। यानी ये प्लस में या माइनस में दोनों क्या हो गया, खत्म। तो 0 के बाद यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः gx px का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता, गुणनखंड नहीं है, इसको नोट करो। क्वेश्चन दिया है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके दिखाए कि इतना जो है, इतना का क्या गुणनखंड है। प्रूफ करके दिखाना है, ठीक ना, कि ये पार्ट जो है, इस पार्ट का गुणनखंड है कि यहाँ पे 0 हर हालत में आना ही चाहिए। 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, ठीक ना। तो किसी भी कंडीशन में 0 आना ही चाहिए। क्या दिया, x - 2 को क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से px इक्वल x³ प्लस 6x² माइनस 12x माइनस 8। p और x का मान कितना है, 2 दिया है ना, p2 इक्वल x का क्यूब तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 6x², 6 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 12x, 12 गुना 2 माइनस 8। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर होता है कितना, 4, 4 6 के 24 माइनस 12 ना 24 माइनस 8। अब यहाँ देखो 8 प्लस में 8 माइनस में कट जाएगा, 24 प्लस में 24 माइनस में, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, 0 बच गया। 0 जब बचा तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ gx px तो नहीं दिया है, तो लिखेंगे x - 2 ठीक ना, x³ प्लस 6x² माइनस 12x माइनस 8 का गुणनखंड है। यही हमको प्रूफ करके दिखाना, ठीक ना, ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम प्रूफ कर दिए कि हाँ ये इसका गुणनखंड है। नोट करो इसको, देखा पे गुणनखंड प्रमेय द्वारा साबित करें कि इतना जो है इससे विभाज्य है, ठीक ना। यानी कि ये कहने का मतलब हुआ, यदि x - 1 से इस पार्ट में भाग दिया जाए, ठीक ना, तो ये पार्ट क्या होगा, पूरा कट कर 0 का वैल्यू देगा। किसका वैल्यू देगा, 0 का। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, x - 1 को ले लेंगे और इसमें क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, ठीक ना। तो अंत में 0 आया तो हम कह देंगे कि ये विभाज्य है। 0 नहीं आया तो विभाज्य नहीं है। तो भाग यहाँ पर नहीं देंगे, जो नियम बताओ उसी से बना। x - 1 को क्या करेंगे, 0 की इक्वल कर देंगे। x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। इतना यहाँ गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से लिखना px इक्वल, इसको मान लेंगे px, x³ माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6। p और x का मान कितना दिया, 1 दिया है। x का क्यूब है तो 1 का क्यूब माइनस 6x है, 6 गुना 1 स्क्वायर हो यहाँ पे शायद। क्वेश्चन चेक करते स्क्वायर दिया है, 6x 11x, 2 बार x नहीं होगा। एक बार चेक करो क्वेश्चन तो सही से, 6x 11x। तो क्वेश्चन में तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। अब यहाँ करो 1 का स्क्वायर
प्लस विद्यार्थी का नहीं मार सके पेट में दर्द होते रहे ध्यान नहीं लेता टेस्ट कर दीजिए तो देखो यहाँ पे सर 11x 11 गुना वन का x का मान 1 माइनस 6 1 का क्यूब 1 होता है माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुना 6 ये होगा प्लस 11 एकम 11 माइनस 6 ठीक ना। यहाँ पर क्या हो गया 11 और 1 कितना हो गया 12 माइनस 6 ये भी कितना हो गया 12 रिजल्ट कितना मिला 0। यही हमको साबित करना था प्रूफ करके दिखाना था ये विभाज्य है। देखेंगे अतः एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 x माइनस 1 से विभाज्य है। x माइनस 1 से क्या विभाज्य है नोट करो इसको ध्यान रखो अगला के का मान ज्ञात कीजिए जब कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है ठीक ना। यहाँ तुमको पहले बोल दिया गया है कि x माइनस 1 जो है ना वो पी एक्स का क्या है गुणनखंड है, यानी कि तुमको यहाँ पे साबित करने के लिए प्रूफ करने के लिए नहीं कह रहा है कि बच्चों प्रूफ करके दिखाओ कि x माइनस 1 जो है पी एक्स का गुणनखंड है या फिर नहीं है। सर क्वेश्चन में ही बोल दिया गया ठीक ना ठीक ना आप टू है ठीक ना। तो क्वेश्चन में तुमको पहले यहाँ पे जो ना पहले यहाँ बोला गया है कि ऑटोमेटिकली ये जो x माइनस 1 पी एक्स का क्या गुणनखंड है। करना क्या है आप लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल 0 x का मान क्या आ गया 1 आया है ना। यहाँ लिखना है क्योंकि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है ठीक ना या फिर शून्यक है। पी एक्स का क्या गुणनखंड है या फिर शून्यक है दोनों लिख सकते हैं। इसीलिए p अब x के बदले क्या देंगे 1 देंगे इस पर क्या देंगे 1। अब आ जाए क्वेश्चन पे p1 कर दिया ना और जहाँ जहाँ x वहाँ इसलिए p1 का मान है 0। यदि जो ये इसका गुणनखंड है तो p1 का क्या मान हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक ना। या अब काम है दोनों साइड में ये बस हम बोल देंगे या का p1 इस पे 1 पुट करो इस वाला क्वेश्चन पे हम 1 पुट करो क्या 2x क्यूब ना 2 गुना 1 का क्यूब प्लस kx तो k गुना 1 माइनस प्लस √2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। या 1 का क्यूब 1 गुना 2 हो जाएगा प्लस k गुना 1 k हो गया प्लस 2 क्या ये √2 हो गया बराबर 0 ठीक ना। इसीलिए k का मान जो निकालेगा तुम k बराबर ये 2 उस साइड माइनस में जाएगा -2 ये √2 भी उस साइड माइनस में जाएगा -√2 ठीक ना। और ये दोनों आपस में घटेगा नहीं ये दोनों आपस में क्या होगा ना ही घटेगा ना ही कटेगा। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया ठीक ना। नोट करो इसको तो इसका दूसरा पार्ट देखो ठीक ना। यहाँ भी वही काम करना है सेम यही वाला x माइनस 1 इक्वल क्या देंगे 0 x का मान कितना आया 1 ठीक ना। और यहाँ क्वेश्चन में पहले बोल दिया गया है कि ये जो है पी एक्स का गुणनखंड है क्योंकि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। पी एक्स का क्या गुणनखंड है ठीक ना। जब इसका गुणनखंड हो जाएगा x का मान 1 लाए हैं तो इसीलिए p1 इक्वल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। p1 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक ना। अब क्या करो क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें 1 को पुट कर दो p1 तो यानी k क्या k एक्स स्क्वायर k गुना x के बदले 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 3x है 3 गुना 1 प्लस दिया k इक्वल 0 इस बार 2 बार k दिया ठीक ना। करो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 गुना k ये हो गया -3 हो गया प्लस k हो गया बराबर 0। k क्या बार है 2 बार आया ना k प्लस k कितना k 2k -3 इक्वल 0 या 2k इक्वल ये है बाएं साइड माइनस में दाएं साइड जाएगा तो प्लस में इसीलिए k इक्वल 3 तो पहले से ना ये इस साइड गुना में इस साइड जाएगा तो भागा में 3/2 इस सवाल क्या हो गया
आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी क्लास बचा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।